नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन सीन इंस्टीट्यूट में। मैं कोरी हरिप्रसाद आपका स्वागत करता हूं। आज के हम वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिकली डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं। माइक्रो के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करके रखे हैं और आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशंस मिलेगी। और आपको यहाँ पर एक्सेल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूँ, जिनकी आप स्टडी यहाँ से देख के कर सकते हैं और आपका काम बहुत ही आसान कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने वाले हैं और उसे आसानी से काम कर सकते हैं, यानी कि आप घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम किस तरीके से ऑटोमेटिकली डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सेल ओपन कर लिया और उसके बाद हमने यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर लेते हैं। ब्लैंक वर्कबुक आ जाने के बाद आपका दूसरा स्टेप होता है कि आपको सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना होता है। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल ऑप्शन के अंदर। फाइल के अंदर आपको मिलता है ऑप्शंस। ऑप्शन पे आपको क्लिक करते ही आपको मिलता है कस्टमाइज रिबन। इसमें आपको मिलता है डेवलपर ऑप्शन। इस डेवलपर ऑप्शन को यहाँ पर आपको करना होगा एक्टिव करने के बाद आपको यहाँ पे करना है ओके करते ही आपका ये डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। इसको एक्टिव करने के बाद अब हम डेटा एंट्री फॉर्मेट को जनरेट कर लेते हैं। तो डेटा एंट्री फॉर्मेट को जनरेट करने से लिए हम यहाँ पर सपोज दे देते हैं पार्टी नेम। तो पहले हम यहाँ पे एक सीक्वेंस बना लेते हैं कि हमें किस किस चीज़ की एंट्री के थ्रू उसकी हमें डेटा एंट्री करनी है। तो हमने यहाँ पे ले लिया पार्टी नेम, यहाँ पे ले लिया प्रोडक्ट नेम, फिर हमने ले लिया यहाँ पर उसकी क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट। हमें सिंपल ही रखना है फ़िलहाल, आप इसे बड़े स्तर पे भी बना सकते हैं। सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पर भी सेम बनाया पार्टी नेम, जिसकी हमारी डेटा एंट्री होगी। फिर यहाँ पर हमने लिया प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम लेने के बाद हमने क्वांटिटी को रखा, क्वांटिटी को रखने के बाद हमने रेट को रखा, रेट के बाद हमने रखा टोटल। तो ये हमारा फॉर्मेट इस तरीके से यहाँ पे जनरेट कर लेना है। और उसके बाद हमें इसके लिए एक बटन भी क्रिएट करनी है। तो इसकी बटन कैसे क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमारा थर्ड स्टेप होता है कि इंसर्ट ऑप्शन में जाकर आपको लेना है इलस्ट्रेशन और यहाँ पर मिलता है शेप और यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल आकार से बटन यहाँ पर जनरेट कर लेनी है। और इस बटन का नाम हम जो चाहे रख सकते हैं। हमने तो यहाँ पे रखा है नाम एंट्री। और उसके बाद इसको थोड़ा डेकोरेटेड कर लेते हैं, इसका अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ और इसको थोड़ा बटन के आकार में दिखाने के लिए हम इसको थोड़ा डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो ये हमने इसको बटन जैसा थोड़ा आकार दे दिया है। ये सब बनाने के बाद हमारा 3 स्टेप कंप्लीट होते हैं। तीन स्टेप कंप्लीट होने के बाद अब हमारा जो मेन इम्पॉर्टेंट सबसे पार्ट है कि हम माइक्रो का उपयोग किस तरीके से करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको करना होगा सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन के अंदर और यहाँ पर आपको मिलता है रिकॉर्ड माइक्रो पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स आपको मिलता है जहाँ पर लिखा है माइक्रो नेम। तो यहाँ पर आप एक अपना माइक्रो का नाम दे सकते हो। तो मैंने इसका नाम एंट्री ही रखता हूँ। और उसके बाद इस पर आपको करना, अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो दे सकते हैं, अगर उसकी शॉर्टकट की भी बनाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसके करते हैं ओके। जैसे ही हम इसे ओके करेंगे तो ये माइक्रो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर डेटा एंट्री के लिए थोड़ा डेटा इन्फॉर्मेशन भर लेते हैं, क्योंकि हम जब तक डेटा भरेंगे नहीं तो हमारा वर्क करेगा कैसे। तो हमने यहाँ पे डेटा भर लिया है, प्लस फॉर्मूले को भी हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है।
कि ये आंसर किस तरीके से लाएगा। चलिए, ये दोनों वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा काम है कि माइक्रो को रन कराना है। तो माइक्रो को स्टार्ट करते हैं, इसका नाम देते हैं एंट्री और उसको करते हैं ओके। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो ये आपका माइक्रो स्टार्ट हो गया है। माइक्रो स्टार्ट हो जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्शन करना है और होम में आके या राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से एक नया रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट द न्यू रो करेंगे तो एक नया रो आएगा। नया रो आने के बाद आपको यहाँ से डेटा को कॉपी करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। तो जैसे जैसे आप इस कॉपी पेस्ट करते जाएंगे तो ये डेटा वहाँ पर अवेलेबल होता जाएगा। तो ये हमने डेटा कॉपी किया और इस तरीके से उसे पेस्ट कर देते हैं और टोटल का भी हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे तीनों स्टेप पेस्ट हो गए, लेकिन यहाँ वैल्यू वाला ऑप्शन नहीं आया, तो इसका पेस्ट स्पेशल हम थोड़ा अलग करेंगे जिससे कि इसमें डेटा हमारा परफेक्टली आ जाना चाहिए। तो हमने वापस इसको कॉपी करते हैं और इसको हम फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज़ को ही हम इसे पेस्ट करेंगे, तो ये हमारा वैल्यू पेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा माइक्रो बन चुका है और इस माइक्रो को करेंगे हम स्टॉप। स्टॉप करने के बाद इस बटन पे आना है और इस पर आपको करना है राइट क्लिक। जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा असाइन द माइक्रो। असाइन माइक्रो पे क्लिक करेंगे तो जो हमने माइक्रो जनरेट किया था उसका नाम मिलेगा। उस नाम को सेलेक्ट करके इसके ऊपर कर देना है आपको ओके। तो ये माइक्रो आपका तैयार हो गया। अब देखते हैं, हम इसमें नया नाम देते हैं और यहाँ से हम इसमें कुछ प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं, ईयरफोन और यहाँ से क्वांटिटी मैंने 25 कर दी, प्राइस मैंने 100 रुपये ले लिया। तो और उसके बाद हम इस बटन पे जब क्लिक करते हैं तो देखते हैं एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए एकदम परफेक्टली डेटा एंट्री हो रही है कि देखिए मोहन नीचे आ गया, सोहन ऊपर आ चुका है और हमारी एंट्री परफेक्ट हो रही है। अगर तीसरी एंट्री करने जा रहे हैं तो तीसरी एंट्री किस तरीके से हो रहा है, ओम और हमने ले लिया चार्जर की क्वांटिटी हमने डाल दी, रेट हमारा 100 रुपये ही रखा और एंट्री पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए हमारी तीसरी एंट्री भी एकदम परफेक्टली माइक्रो के थ्रू हो रही है। तो यानी कि ये एक आपका आसान सा एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर जनरेट हो जाता है जिसके थ्रू आप माइक्रो के थ्रू कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से माइक्रो में हम डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आने वाली वीडियोस की अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।